दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 में फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन से संबंधित एनसीईआरटी क्वेश्चन का सलूशन फिर लेके आया हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिरता प्रकृति बताना है। क्या दिया है भाई? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की पॉजिटिव में रखी जाती है, इसलिए प्लस 15 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। और मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। वस्तु की दूरी सदैव निगेटिव में, चाहे जो दर्पण हो, तो ये -10 सेंटीमीटर रखा जाएगा। यहाँ से v का मान निकालना है। दर्पण सूत्र देखा जाए, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान 15 बराबर 1/u का मान -10 प्लस 1/v। v का मान मालूम नहीं है, तो -1/10 को दाएं से बाएं पक्ष में लाए जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। 15 10 का लासा 30 होगा। 15 दूनी 30, यहाँ 2 हो जाएगा। 10 तियाँ 30, यहाँ 3 होगा बराबर 1/v। 3 और 2 जोड़ेंगे 5/30 बराबर 1/v। 5 एकम 5, 5 छक 30, 1/6 बराबर 1/v। दिस इम्प्लाई दैट v बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये v का मान प्लस में है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के ध्रुव के दाएं दिशा में बनेगा, दाएं तरफ बनेगा। इसका मतलब ये है परावर्तक तल के पीछे बनेगा। और परावर्तक तल के पीछे, उत्तल दर्पण के परावर्तक तल के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा होता, आभासी होता है। तो अतः लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब परावर्तक तल के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी सीधा बनेगा। आपको ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ जाना चाहिए। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। इसका सलूशन देखेंगे। वस्तु की दूरी दिया गया है 25, तो यहाँ पे u का मान -25 सेंटीमीटर रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में रखी जाती है। फिर कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, या ऐसा कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 1/2 गुना है। जिस क्वेश्चन में गुना से संबंधित शब्द आ जाए, यानी आवर्धन, तो हर एक ही आवर्धन की बात कहा जाएगा। यम का मान यहाँ रखेंगे 1/2। यहाँ 1/2 प्लस में रखा जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान पॉजिटिव में होता है। और हमें पता है यम बराबर होता है I/O बराबर -V/U। का प्रूफ भी दिखाया गया है, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ से यम का मान रखेंगे -V/U। यम का मान 1/2 बराबर -V/U का मान -25। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? v बराबर 25/2। v का मान आ गया 25/2। हमें फोकस दूरी निकालना है। दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या है भाई? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। दिस इम्प्लाई दैट 1/f बराबर 1/u। u का मान -25 प्लस v का मान v का मान कितना? 25/2। ये 2 हर से अंश में जाएगा, तो -1/25 प्लस 2/25 हो जाएगा। हर समान है, अंश में से अंश को घटा देंगे, -1 प्लस 2, तो 1 कितना हो जाएगा? 25। 1/f का मान, तो f का मान हो गया 25।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। कन्फर्म है भाई। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव में, तो f का मान प्लस 10 सेंटीमीटर रखा जाएगा। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात u का मान -20 सेंटीमीटर रखेंगे। कह रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v का मान पूछा है। फिर क्या यह वास्तविक होगा? प्रतिबिंब मतलब वास्तविक होगा या आभासी? तो ये वास्तविक नहीं होगा भैया, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है। यहाँ पे हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान कितना रखा जाएगा? 10 बराबर 1/u का मान -20 प्लस 1/v। यहाँ से 1/10 ये -1/20, दाएं से बाएं पक्ष में प्लस 1/20 प्राप्त होगा बराबर 1/v। 10-20 का लासा 20 होगा। 10 दूना 20, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 होगा, प्लस 20 एक कम 20, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 1 होगा। 1/v, तो 2 1 3, 3/20 बराबर 1/v। यहाँ से v का मान आ जाएगा कितना भैया? 20/3। 3 1 3, 3 6 18, 2 20 और 2 20, 3 7 21, 3 6 18, 3 6 18 ऐसे आता जाएगा। इसी को हम v बराबर 6.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता भाई। अतः आप बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा, अतः प्रतिबिंब परावर्तक तल के पीछे या कहिए दर्पण के पीछे ध्रुव से 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा। कन्फर्म है भाई। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। भैया अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव में, इसलिए r का मान -20 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना हो जाएगा? f का मान r/2 होता है, r का मान -20 है बटे 2, तो f का मान कितना हो जाएगा? -10। बोलो भाई समझ में आया? फिर कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, u का मान पूछ रहा है। u का मान पूछ रहा है भाई, कहाँ रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान किस में होता है? नेगेटिव में, तो -m रखा जाएगा, सॉरी m का मान -2 रखा जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी v का मान निकालना है। किसका मान? u और v दोनों का मान निकालना भाई, है ना। तो यहाँ पे हम दर्पण सूत्र लगाते हैं पहले। चलो, चूँकि हमको मालूम है m बराबर होता है -v/u, ये तो होता है भाई। तो m का मान -2 बराबर -v/u। यदि यहाँ से हम किसका मान निकालें, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, तो बटे 1, v बराबर हो जाएगा 2u। v का मान कितना आ गया? 2u के बराबर आ गया। यहाँ से हम इधर जगह नहीं भाई, इधर लगा देते हैं। दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर, f का मान कितना दिया था? -10 दिया था ना, तो यहाँ f का मान हम -10 रख देते हैं भैया, बराबर 1/u प्लस v का मान है 1/2u। देखिए भाई, यही तो है।
तो u और 2u का लासा लेंगे तो 2u आएगा और इधर 1/-10 आएगा। u से 2u में भाग कराएंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में 2, 2u से 2u में भाग देंगे 1 बार आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। तो यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2u और इधर 1/-10। तिरछा गुणा कराएंगे 2u बराबर हो जाएगा -30, तो इसे भाग करा दो 15, u का मान कितना आ जाएगा -15। जब u का मान -15 है तो v का मान कितना होगा, v बराबर 2 गुणे u है। दिस इम्प्लाई दैट v बराबर 2 गुणे -15, ये हो जाएगा -30। v का मान क्या हो जाएगा -30। कन्फर्म हुआ भाई? नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अतः लिखा जा सकता है वस्तु ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। एक तो ये लिख देंगे, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जिसका प्रतिबिंब यहाँ भैया दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, जिसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक रूप से बनेगा। कन्फर्म है भाई? फिर से एक बार देख लें। कह रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो r का मान -20, तो f का मान -10 हो जाएगा। वस्तु दर्पण से कहाँ रखा जाए ये पूछ रहा है, तो u का मान ज्ञात करना है। प्रतिबिंब जो कह रहा है उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान -2 में रखा जाएगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान पॉजिटिव में, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान नेगेटिव में रखा जाता है। तो m बराबर हम पढ़े हैं -v/u, तो -2 बराबर -v/u माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v का मान निकालेंगे 2u, v बराबर 2u हुआ। जगह नहीं था भाई, इधर हमने लगाया दर्पण सूत्र 1/-10 बराबर 1/u प्लस 1/v के स्थान पे 2u लिखा हमने। लासा लिया u और 2u का 2u आएगा, u से 2u में भाग कराएंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में 2 आया, प्लस 2u से 2u में भाग कराएंगे 1 बार बचेगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 आएगा, 2 1 3, तिरछा गुणा कराएंगे 2u बराबर -30, 2 से भाग करा देंगे u बराबर -15। u का मान -15 है और v का मान -30 है। ये इसका आंसर है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। ध्यान देंगे भैया, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव में, इसलिए r का मान +6 मीटर भैया मीटर में दिया है। तो इसकी फोकस दूरी 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बाबू, आधी होती है ना। चलो ठीक। कह रहा है किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, u का मान दिया है -6 मीटर रखा जाएगा। तो उस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान निकालना है और आकार भी निकालना है, प्रतिबिंब का आकार कितना। 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये तो होगा भाई। f का मान 3, u का मान -6, v का मान मालूम नहीं। ठीक भाई, -1/6 को दाएं से बाएं पक्ष में ले आएंगे तो +1/6 बराबर 1/v, ये होगा। 3 और 6 का लासा 6 होगा, 3 दूनी 6, 2 + 1 बराबर 1/v। कन्फर्म हो भाई। 2 1 3, 3/6 बराबर 1/v, 3 कम 3 दूनी 6, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 2। प्रतिबिंब जो है कितने मीटर पीछे आ रहा है, 2 मीटर, है ना भैया। आप क्या बताएंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर दूरी पर स्थित है। आभासी सीधा। अब आई का मान निकालना है। m बराबर पढ़े हो -v/u, m का मान बराबर
यम बराबर माइनस वी, वी का मान -2 और यू का मान -6। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कम 2 3 6। यम का मान 1/3, या इसी को हम I/O के रूप में लिखते हैं यदि, तो यहाँ से मिलेगा O बराबर गलती हो गई, यहाँ से O बराबर मिलेगा 3 गुणे I, 3I, या I बराबर अगर निकालें तो 1/3 गुणे O होगा। इसका मतलब यह है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 1/3 गुना है। यहाँ गलती हो गई थी भाई, फिर से देखेंगे एक बार हम। यम बराबर -V/U होता है। यम बराबर -V का मान 2 रखा गया और U का मान -6। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कम 2 3 6। यम बराबर है 1/3, ये होता I/O के। तो यहाँ से तिरछा गुणा करा दिया गया। O का गुणा 1 में O, ये 0 नहीं O भाई, 3 का गुणा I में 3I। अगर I का मान निकालेंगे तो इधर आके भाग करा 1/3 गुणे O लिख सकते हैं। अतः क्या बता सकते हो, पूछा है दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो बता सकते हो कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर आभासी सीधा व क्या लिख से वाहन से 1/3 गुना बनेगा। ठीक भैया, आशा करते हैं ये क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आप लोग भाई ज़रूर इसका नोट्स बनाएंगे और रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको फिर आगे बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।